जय भारत। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। आज मैं भारत में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने महिलाओं की दयनीय स्थिति को देख कर के भारत में सती प्रथा को बंद किया था और उसके बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन उनको हिंदू कोड बिल पेश नहीं करने दिया और उन्होंने इसी वजह से और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण दिया जाना है उसका विरोध होने के कारण से उनको रिजाइन करना पड़ा। तो महिलाओं की जो हालत है वो भारत के अंदर आज 21वीं सदी के अंदर भी कोई खास नहीं है। हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो महिलाओं की जो दुर्दशा है ये यहाँ पर हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने की हुई है और यही कारण है कि आज जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर वैशाल्य चलते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर जीबी रोड, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता का सोनागाछी और दिल्ली का कलामटी और दूसरे ऐसे रेड लाइट एरिए हैं जो कि सदियों से यहाँ वैशाल्य चलते हैं और ये हिंदू मानसिकता के लोग चलाते हैं। जो हिंदुस्तान की बात कहते हैं, जो हिंदुस्तान कहते रहते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो लोग इस देश के अंदर भारत माता के जयकारे लगाते हैं, भारत माता की जय हो के नारे लगाते हैं और वैशाल्य चलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि दिल्ली के अंदर जीबी रोड है, वहाँ पर नीचे हार्डवेयर की दुकानें हैं, वहाँ बड़ियों की हार्डवेयर की दुकानें हैं और ऊपर जो है वो वैशाल्य चलाते हैं। नीचे हार्डवेयर चलता है, ऊपर सॉफ्टवेयर चलता है। दिल्ली के अंदर बढ़िया मुख्यमंत्री है, भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो भी बढ़िया है, तो वो क्यों नहीं अपने बढ़िया भाइयों से ये कहे कि भाई तुम इन वैशाल्यों को बंद करो। लेकिन वो इनका एक बिजनेस का पार्ट है और इसीलिए जो जिन इलाकों में वैशाल्य चलते हैं उन इलाकों के अंदर जो थाने होते हैं उनकी बोली बड़ी ऊंची छूटती है। जैसे कोतवाली का थाना है, कमला मार्केट का है और जो दूसरे आसपास के दूसरे थाने हैं उनकी बोली बड़ी ऊंची छूटती है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक किस्म से टेररिज्म है और ये यहाँ की सरकारें चलाती हैं। तो हम समझते हैं कि भारत के जो यहाँ पुरुष हैं उनको महिलाएं नहीं मिलती और यहाँ पर वो कुंवारे ही रह जाते हैं। हिंदुस्तान के वैशाल्य बंद होंगे तो भारत कुंवारा नहीं मरेगा। जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं जैसे कि गुर्जर बिरादरी के लोग हैं, जाट हैं और दूसरे लोग हैं, उन लोगों के 20% 30% लोग कुंवारे रह जाते हैं। भारत गाँव का देश है और आप कभी गाँव में जाकर के देखना कि इन लोगों की शादियां नहीं होती हैं और ये लोग बंगाल से, बिहार से 20,000 में 30,000 में लड़कियों को खरीद करके लाते हैं और फिर वंश चलाते हैं। महिलाओं की जो दुर्दशा के जो कारण है वो यहाँ पर अशिक्षा है, गरीबी है और जो हिंदू धर्म के आधार पर जो मानसिकता बना के रखी हुई है वो इसका मुख्य कारण है। तो इस विषय पर जो हमारे पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिन जातियों के मैंने नाम गिनाए हैं, उनके जो लीडर कुछ नहीं बोलते हैं, वो इस समस्या पर कोई ध्यान देते नहीं हैं। तो हम लोगों को इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो जय हिंद मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरह की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही लोग शासन सत्ता में रहे हैं। भारत के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ बहुत कम है। यहाँ पर 10 पुरुषों के पीछे 7 महिलाएं हैं। महिलाओं की थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनकी शादी के जो चांस है वो समाप्त हो जाते हैं और यहाँ पर जो जो योग्य महिलाएं हैं उनकी संख्या पुरुषों की बजाय ज़्यादा होती है। महिलाओं की बहुत ज़्यादा संख्या होती है और पुरुषों की संख्या कम होती है। महिलाओं की शादी होती नहीं है, महिलाओं को कोई जल्दी से लड़का नहीं मिलता है। इसके लिए जो सामाजिक पूर्वाग्रह है, जैसे कि जाति है, रंग है, उम्र है,
या दूसरे अन्य जो धार्मिक पूर्वाग्रह है, हिंदूवादी मानसिकता के जो पूर्वाग्रह हैं, वो यहाँ पर ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जिम्मेदार है। उसने लिव इन रिलेशनशिप को ऐसा बनाया हुआ है कि जिससे कि महिलाओं को नुकसान होता है, और यहाँ अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, जिससे महिलाओं को नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होता है। आज महिलाओं की भागीदारी नहीं है विधानसभा में, लोकसभा में भागीदारी नहीं है, 0% भागीदारी है। यदि कोई महिला किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता की जान पहचान या उसकी रिश्तेदार या उसकी दोस्त नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलती है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चीन में, दुनिया के सभी देशों के अंदर असेंबली और लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेकिन भारत में नहीं है। तो भारत में महिलाओं की हालत को सुधरना चाहिए, और इसके लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं और जो अच्छे सच्चे राजनीतिक लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए, उन विषयों को उठाना चाहिए। आज भारत को कोई भी जो धर्म का जो ठेकेदार है वो पुजारी नहीं बनाना चाहता है। महिलाओं को कोई पुजारी नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि महिलाएं जब पुजारी बनेंगी तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी, उनके पास पैसा आएगा, उनकी भी इज्जत होएगी। तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको महिलाओं को पुजारी बनाना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। और हिंदू कोड बिल जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, जो उनको पेश नहीं होने दिया और जिसको ठीक ढंग से लागू नहीं किया, उसको सही ढंग से लागू होने देना चाहिए। और जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो महिलाओं को 50% के हिसाब से भागीदारी दें। जो महिला अध्यक्ष हैं किसी पार्टी की, उनको विशेषकर देखना चाहिए, लेकिन वो भी ढर्रे पर चल रही हैं और वो महिलाओं को कोई भी हिस्सेदारी नहीं देती हैं। वो कभी ये नहीं निकालती हैं, जैसे कि जाति के आधार पर बताते हैं कि हमने फलां जाति के लोगों को इतनी टिकटें दे दी हैं, फलां क्षेत्र के लोगों को इतनी टिकटें दे दी थी। वो ये नहीं कहते कि हमने इस देश के अंदर इतने % महिलाओं को टिकटें दे दी हैं। तो ये भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पूर्वाग्रह हैं उनके खिलाफ में यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो सच्चे ईमानदार जो लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए आगे आना चाहिए। और जो जय भीम वाले जो लोग हैं उनको विशेषकर इस विषय को उठाना चाहिए और उनको अपनी पार्टियों में महिलाओं को पूरी भागीदारी देनी चाहिए। तभी जाकर के महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं और महिलाओं की जो दुर्दशा है वो रुक सकती है। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका साधुवाद कहता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।